ये कहने का क्या तात्पर्य है? देखिए, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एटीएस को तैनात किया है और एटीएस का एक स्टेशन बनाया है संभल को प्रयोगशाला की तरह के तर्ज पे एक तैयार किया जा रहा है कि जिससे मुद्दा एक ऐसा बने कि रोजगार मांगने वाले बेरोजगार की बात ही ना हो, जो बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार ना मांगे। दूसरी चीज, एटीएस का काम तो होना चाहिए कि जो पर्चा लीक होता है, लोगों की नौकरियों के लिए पर्चा जब लीक नहीं हो सर, जाता वो है, एसटीएफ होता है। एटीएस का मतलब होता है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। एटीएस का ये मतलब होता है। मैं बात बखूबी जानता हूं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि देश में इस तरीके से अराजकता ना पैदा हो, देश को ना बांटा जाए, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं कि रोजगार अगर दिया जाए, शिक्षा दी जाए, हेल्थ डिपार्टमेंट में अच्छे से अच्छे काम हो, स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा लोगों का और शिक्षा अच्छी रहेगी, तो शायद हमें लगता है कि एटीएस की जरूरत ही ना पड़े, पुलिस की जरूरत ही ना पड़े। लोग जब शिक्षा से विहीन रहेंगे तो जाहिर सी बात है सड़कों पे उधम भी मचाएंगे, झगड़ा भी करेंगे, लड़ाई भी करेंगे, हिंदू मुसलमान में झगड़ा भी होगा। तो ये सारी चीजें, सब जो भी चीजें हो रही है आज के डेट में, वो शिक्षा से दूरी की वजह से हो रही है। तो शिक्षा पे जोर देना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं और मैं प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करता हूं कि सबसे पहले वो शिक्षा को फ्री कर दें, एकदम फ्री कर दें। आप देखो, देश की मुकाम पर पहुंचेगा, दुनिया के नंबर 1 पे हमारा हिंदुस्तान दिखेगा और चमकेगा। तो जिनको पढ़ना है वो तो पढ़ ही रहे हैं, जिनको अधिकारी बन रहा है उनको बनना ही बनना है। पढ़ नहीं रहे। आप ये बताइए, प्राइवेट कॉलेजों में कितनी महंगी फीसें हो गई हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो जा ही नहीं पा रहे हैं। तो जब आपकी फीस इतनी ज्यादा, अब नीट के बच्चे डॉक्टरी करना है तो 2 करोड़, 1.5 करोड़, 1.25 करोड़ रुपया कहां से लाएंगे पढ़ने के लिए? वो कहां से ला के देंगे? जिनके बच्चों के नंबर आ भी आते हैं, फिर भी बेचारे इस देश में सभी को डॉक्टर ही बनना है, सभी को इस देश में इंजीनियर ही बनना है, सभी को इस देश में आईएएस ही बनना है, सभी को इस देश में पीसीएस ही बनना है, और तो दूसरा तो रोजगार के साधन है ही नहीं। ये तो देश सेवा की बात है ना सर। मैं रोजगार की, जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, तर्क रख रहा हूं, मैं तर्क देता हूं। एक बात मैं भी कह रहा हूं, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कैसे कह सकते हैं कि मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं? इकबाल अहमद साहब, एटीएस सेंटर पहली बार उत्तर प्रदेश में खुल रहा है क्या? आप कहां नरगल बातें कर रहे हैं? फालतू की बातें क्यों कर रहे हैं? आपसे कह रहा हूं, इकबाल अहमद साहब, को बता रहा हूं, इकबाल अहमद साहब, आपके साथी, आपकी साथी पार्टी के सांसद उसे मुसलमानों से क्यों जोड़ रहे हैं? भाई आप जब कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता तो उसे मुसलमानों के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? आप गजब बातें कर रहे हैं। आप तो शीशा दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं, उल-जुलूल बातें कर रहे हैं। आप तार्किक बातें कीजिए ना, तार्किक बातें कीजिए आप। कि आप जो भी, आपसे मैं क्या कह रहा हूं, पहली बार इस देश में क्या एटीएस सेंटर बनने जा रहा है क्या? ये 2 चीजें फ्री कर दी जाए हिंदुस्तान में। अगर आपसे सवाल कर ले तो बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। मैं कांग्रेस पार्टी की सरकार भी है, नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान एटीएस सेंटर कहीं बना नहीं। गजब बात है, एकदम फ्री कर दी जाए। गजब बात कर रहे हैं आप। आपकी सरकार थी, क्या फ्री कर दिया आपने? मैं कह रहा हूं, मैं राहुल जी से भी, ये राहुल जी करते रहिए। डॉक्टर कौशल जी, संभल को प्रयोगशाला बना दिया, संभल को प्रयोगशाला बना दिया, और क्या ये पहली बार हो रहा है क्या उत्तर प्रदेश में?